सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं संविधान की। जी हां, संविधान। आज संविधान दिवस है। संविधान देश की आत्मा है। वो लोकतंत्र की गीता है, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल, ऑल रोल्ड इनटू वन। आज से 76 साल पहले हमने संविधान अपनाया था। 76 साल हो गए। सबसे मुकम्मल पूरी दुनिया का हमारा संविधान है और बाकायदा लिखित संविधान है। और इस संविधान में हमें आजाद मुल्क में जीने के हक दिए जाते हैं। सब बराबर हैं। उसमें राइट टू लाइफ है, जिंदगी जीने का हक भी है। और कुछ हमें मूल अधिकार दिए गए हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो 76 साल तो बहुत लंबा वक्त हो जाता है। संविधान जो ये देश की आत्मा है, उसने लोकतंत्र का जो पथ है वो मजबूत किया है क्या? या संविधान की हम शपथ ले रहे हैं पर लोकतंत्र का एक अग्निपथ भी सामने मुंह बाए खड़ा है? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? लोकतंत्र में सबसे अहम अधिकार क्या है? आपका और मेरा वोटिंग का, बटन दबाने का अधिकार। यही सही मायने में हम बराबर होते हैं। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक ही वोट मिलेगी हर व्यक्ति के लिए। एक वोट, जो भी 18 साल से ऊपर का है। अब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और वो होना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। जो देश का नागरिक ना हो, या कोई दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, बिहार में भी वोट डाल रहा है, या पते में गड़बड़ झाला है, या 223 फोटो एक ही व्यक्ति की लगी हुई हैं, जो भी दिक्कतें हैं वोटर लिस्ट में वो तो दुरुस्त होनी चाहिए। और बिहार के बाद अब यह प्रक्रिया 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में जारी है। अब ये तो चल रही है, लेकिन एक ही महीने में पूरा करना है। और जैसे बिहार में मॉनसून के वक्त SIR किया गया, लोग मारे मारे फिरे, ये शादी ब्याह का सीजन है भाई। भारत में शादी ब्याह, इसमें 2-2, 3-3 दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, लोग छुट्टी लेते हैं और इसी वक्त ये प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ये बात और है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि फसल की कटाई भी हो रही है और बुआई का मौसम भी आ गया। तो ऐसे में मतदाता तो हल्का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त BLO हैं। 23 दिन हो गए इस प्रक्रिया को शुरू हुए, 1 हफ्ता बचा है। 25 BLO की मौत हो चुकी है, 25 की। और इसमें आत्महत्या करने वाले, खुदकुशी करने वाले, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पर दबाव कम होने का नाम नहीं जी। एक ही महीने में पूरा करना है और दबाव बनाया जा रहा है। डिजिटाइजेशन करो, 10 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, चाहे 24 के 24 घंटे काम करो। उत्तर प्रदेश में डिजिटाइजेशन अभी 40% के करीब ही पहुंच पाई है। तो इतनी अफरा तफरी, एक इत्मीनान की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो इम्तिहान में क्यों तब्दील होती जा रही है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज संविधान दिवस है और संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें सबसे अहम है अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ, मतलब जिंदगी जीने का हक। और जिंदगी जीने के हक में शादी ब्याह करना भी आता है भाई। आदमी शादी तो करेगा ना, बाल बच्चे, परिवार, उसको आगे बढ़ाएगा। अब सुधीर कुमार कोरी फतेहपुर में एक सरकारी कर्मचारी, उनकी आज शादी होने वाली थी, लेकिन कल उन्होंने फांसी लगाकर
खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। भाई आज शादी होने वाली थी, घर में तैयारियां हो रही थी, मेहंदी हो चुकी थी, तो ये आत्महत्या क्यों कर ली? दरअसल सुधीर कुमार कोरी वो बीएलओ थे और उन्होंने छुट्टी मांगी, चिट्ठी लिखकर एसडीएम से कि सर मैं ब्याह करने जा रहा हूं, मेरी शादी होने वाली है, मुझे छुट्टी दे दो। तो बधाई देना तो दूर, उसको लताड़ लगाई गई, धमकाया गया, खबरदार जो छुट्टी की बात की, काम करो। लोकतंत्र बचाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है चुनाव आयोग ने, 1 महीने में यह काम पूरा होना है। न जाने किस पंडित जी से यह मुहूर्त निकलवाई गई है कि 30 ही दिन में यह काम पूरा करना है, वरना लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। पता नहीं क्या कहर बरपेगा, कौन सा जलजला, कौन सा ज्वालामुखी फूट जाएगा। और यही दिल नहीं भरा एसडीएम का, उन्होंने कानून को, शिवराम को सुधीर कुमार कोरी के घर भेज दिया, धमकाया गया, अवसाद में आ गए, डिप्रेशन में आ गए सुधीर कुमार कोरी, फांसी लगा ली। क्या एक बीएलओ को अपनी जिंदगी जीने का हक भी नहीं? चुनाव आयोग ने ये शादियों का ही सीजन चुना, मौसम चुना। आप अपने घर बार का ख्याल ना रखें, दूसरे रखना चाहते हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनका निर्वहन ना करें और इजाजत देने के बजाय या समस्या समझने के बजाय या कोई हल निकालने के बजाय धमकी दी जाए। और यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है, ये 12 राज्यों में। कुल मिलाकर 23 दिन हुए हैं एसआईआर की इस प्रक्रिया को, 1 हफ्ता बचा है। 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादा तादाद, ज्यादा पुट आत्महत्या करने वालों का है। और इसमें राजनीति हो रही थी, ये ममता बनर्जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही आंकड़ा है। जी नहीं, सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, जहां पर आज से 3 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, पर दबाव बनाया जा रहा है। गुजरात में 5, 2 साल बाद चुनाव है। यूपी में 4, एक मैंने अभी जिक्र किया, 1.5 साल बाद चुनाव है। पश्चिम बंगाल अभी चुनाव है, वहां समझ में आता है कि भाई आप अभी करवाना चाह रहे हैं। राजस्थान में 2, 3 साल बाद चुनाव है। केरल में 1, तमिलनाडु में 1। और अभी यह दबाव आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है, खास उत्तर प्रदेश में। और मैं ये कोई भविष्यवक्ता के रूप में ये बात नहीं कह रहा हूं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 41.44% जो फॉर्म्स हैं उनका डिजिटाइजेशन हुआ है, यानी कि ईसी की साइट पे वो अपलोड कर पाए हैं बीएलओ। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, डिजिटाइजेशन 6 करोड़ 40 लाख का हुआ है। 9 करोड़ 4 लाख वोटरों का डिजिटाइजेशन होना, फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन होना बाकी है। कैसे होगा? दिन ही 7 बचे हैं, हफ्ता भर बचा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, यही खेल है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि संघवाद को कुचला जा रहा है कि अरे भाई सलाह मशवरा कर लिया जाता, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में करवाना है एसआईआर या करवाना था, सबको बुला लेते, हमसे पूछ तो लेते। ये एकतरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? ये फरमान, ये आदेश जारी क्यों हो रहे हैं? ये लोकतंत्र का अग्निपथ है क्या? सुनिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। यादव जो हमारे अध्यापक थे, उनकी जान चली गई, और एक कोरी बिरादरी के थे जो फतेहपुर में,
जिसकी शादी होने वाली थी वो आत्महत्या कर लिया। और जो आपके माध्यम से जानकारी मिली गई, इलेक्शन कमीशन तो बता नहीं रहा, ना सरकार बता रही है, बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है। और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। एसआईआर, वोटर चोरी, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन खुद ही करती है। और आज मैं ये कहने में हिचकिचाता नहीं। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य भारत का, अब वहां पर क्या हो रहा है, ये मैंने एक दिन पहले भी कार्यक्रम किया था। सिर्फ नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जहां पर मैं बैठा हूं, जहां पर हमारा स्टूडियो है, 68 बीएलओ के खिलाफ 4 एफआईआर, कुल मिलाकर 68 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की गई। निष्कासन का नोटिस दे दिया गया, टर्मिनेशन लेटर आंगनवाड़ी वर्कर्स को 181, और जांच के आदेश दे दिए गए 304 बीएलओ के खिलाफ। अकेले गौतम बुद्ध नगर में 553 और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मैंने आपको बताया था। श्रावस्ती में 55, निलंबित 5 किए गए हैं और वेतन रोक दिया गया है 50 बीएलओ का, वेतन रोक दिया, आप काम नहीं करते। बहराइच में 5 के खिलाफ एफआईआर, 2 निलंबित, वेतन रोका गया 42 बीएलओ का। प्रयागराज में 1 के खिलाफ एफआईआर, 6 को नोटिस, 7 के भत्ते निलंबित। एफआईआर 6 बीएलओ के खिलाफ बुलंदशहर में, बरेली में 2 के खिलाफ एफआईआर, बदायूं में 106 बीएलओ को नोटिस। कुल 785 बीएलओ, एक बीएलओ 1000 लोगों के फॉर्म भरता है, जांच करता है, पुनरीक्षण करता है। 785 का मोटा मोटा मतलब हो जाता है 7,85,000 वोटर प्रभावित होंगे। और ये सिर्फ 7 जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। सबका आंकड़ा तो अभी मिल ही नहीं रहा, या कुछ जिले ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, सख्ताई कर रहे हैं, कुछ आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, और ये एक ही महीने में पूरी क्यों होनी है? इस बात का जवाब तो मिलकर ही नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा है ये जवाब। चुनाव आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। सुधीर कुमार कोरी वापस आ जाएंगे। जिन बीएलओ की मौत हुई है, बहुत से लोग ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कोई मौत नहीं हुई थी। ये भी फेक न्यूज है, फेक न्यूज, गलत जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। वो पूरी तफसील आगे मैं दूंगा। बिहार की भी, गणेश प्रसाद यादव 4 जुलाई को इनकी मौत हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ था। मधुबनी 19 जुलाई भागलपुर में प्रमोद मंडल बीएलओ थे, इन्हें भी हार्ट अटैक हुआ। लंबी है फेहरिस्त, उस पर मैं आता हूं। पर आज संविधान दिवस के दिन मतदाता का हक और बीएलओ का जिंदगी जीने का हक, क्या कुछ कदमताल हो रही है, या आज हमें अपने लोकतंत्र के गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है? या विपक्ष कोरी अफवाह फैला रहा है, बरगला रहा है आपको, बेतुके बेमानी सवाल उठा रहा है लोकतंत्र पर, जिससे ढांचा कमजोर हो रहा है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, संविधान की शपथ, लोकतंत्र का अग्निपथ और 1 महीने में एसआईआर, बीएलओ पर लटकी तलवार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।